अस्सलामुअलैकुम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पर कुछ बोलने के लिए गए हो और सामने लोगों की भीड़ देखकर आप नर्वस हो गए हो और फिर कुछ बोलते ही आपकी ज़ुबान लड़खड़ा गई हो? अगर ऐसा है तो आज हम समझेंगे कि इस नर्वसनेस को, इस लो कॉन्फिडेंस को कैसे कम किया जा सकता है। आज है मेरे 90 डेज़ चैलेंज का तीसरा दिन और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी नर्वस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे वो कॉन्फिडेंस फेक ही क्यों ना हो, तो वो कॉन्फिडेंस काम कर जाता है। मतलब कि आपका नर्वसनेस कम हो जाता है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? ये फेक कॉन्फिडेंस आपके नर्वसनेस को कम कैसे कर देता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जैसा बिहेव करते हैं, हमारा ब्रेन उसे ही सच मानने लगता है। क्योंकि हमारे ब्रेन को रियल और फेक में फ़र्क पता नहीं चलता। हम जैसा एक्शन करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्रेन उसी को सच मानने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको ख्वाब देखते वक्त पता नहीं होता कि ये एक ख्वाब है या फिर हकीकत। तो हम जब भी किसी नर्वस सिचुएशन में खुद को फेक कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, जिसके बाद हमारा ब्रेन उसे सच मानकर हमारे फियर को कम कर देता है और फिर धीरे धीरे यही फेक कॉन्फिडेंस रियल होने लगता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि कुछ कुछ सिचुएशंस में हमें अपने ब्रेन को बेवकूफ़ बनाकर रखना चाहिए। आपको पता है, जब भी कोई इंटरव्यूअर किसी कैंडिडेट की इंटरव्यू लेता है तो वो सिर्फ उसकी क्वालिफ़िकेशन नहीं देखता, बल्कि सबसे पहले वो कैंडिडेट की एंट्री नोटिस करता है कि वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करते हुए आ रहा है। स्टडीज़ बताती है कि इंटरव्यूअर्स फर्स्ट 30 सेकंड में ही तय कर लेते हैं कि उन्हें सामने वाले को सेलेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट। इसलिए कभी भी कहीं भी आपको नर्वसनेस महसूस हो तो आपको फेक कॉन्फिडेंस का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल उस फ्रेज़ की तरह, फेक इट टिल यू मेक इट। बट फेक कॉन्फिडेंस का सहारा आपको सिर्फ शुरुआत में ही लेना है, ना कि हमेशा। क्योंकि अगर किसी ने आपको सही से नोटिस कर लिया तो फिर आप पकड़े भी जा सकते हैं। इसलिए अपने फेक कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे रियल कॉन्फिडेंस में तब्दील करने की कोशिश कीजिए। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से। जब भी आप लोगों से बात करें तो पूरे कन्विक्शन के साथ बात कीजिए। अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखिए, होठों पर मुस्कान रखिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बात करते वक्त सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाकर रखिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा। इन्हें आपको तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक ये आपके हैबिट में शामिल ना हो जाए। और जिस दिन ये सब आपके हैबिट में शामिल हो गया, तब फिर आपको ये प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि आप सच में एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाएंगे। खुदा हाफिज़।